बच्चों, आज हम सीखेंगे नया पाठ। पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो दुनिया के सारे सुख हमारे मुट्ठी में है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है, सीमित और संतुलित भोजन उतना ही जरूरी है, उचित व्यायाम, प्राणायाम आदि। जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। मक्खन, दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की ही मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिया तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सकते हो तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए तो यह आवश्यक बात है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। अभी पाठ में आए नए शब्दार्थ। दृढ़, पक्का, अमानत, धरोहर, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो, रक्षक, रक्षा करने वाला, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग, प्रबलता, हर्ज, हानि, इजाज़त, आज्ञा, अनुमति। चोकर, पीसे हुए अन्न को चालने पर बचे हुए छिलके।